शीश कट्या धड़ लड़या आसान है राजस्थान री, सगली दुनिया बोल रही आ धरती है बलिदान री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। दो माथा चार हाथा वालो एड़ो लोक देवता एड़ी वचन अड़ी की जो बिना माथे रे कोसों दूर जा वचन निभावे। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ के वीर योद्धा कल्ला राठौड़ की। धन्य जननी जन्मियो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। कल्ला राठौड़ का जन्म 1601 ईस्वी में मारवाड़ के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ। इनके बचपन का नाम केसर सिंह और उनके पिता का नाम राव अचल सिंह था, जो कि सामियाना जागीर के राव थे। दंत कथाओं और इतिहासों की माने तो इनकी माता का नाम श्वेत कंवर था। केसर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनके ताऊजी उमेद सिंह ने किया। कल्ला राठौड़ बचपन से ही तलवार चलाने में निपुण थे, वहीं तीर कमान और भाले की उत्तम शिक्षा भी प्राप्त कर रखी थी। और उस समय जब कल्ला राठौड़ की उम्र 22 वर्ष थी, उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था और मुगल बादशाह अकबर ने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कूच की। और उस समय मारवाड़ की सीमा की रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा किया करते थे और उसमें से ही एक योद्धा थे कल्ला राठौड़। जिस समय 22 वर्ष की उम्र में पहली बार अकबर की सेना से मेड़ता के वीर योद्धा लड़ते हैं, कल्ला राठौड़ भी साथ में लड़ते हैं। उनके बीच एक घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में कल्ला राठौड़ के चाचा जयमल मेड़तिया अद्भुत युद्ध का कौशल का परिचय भी देते हैं। युद्ध करीब 13 दिन तक चलता है, लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे मेड़ता की सेना ज्यादा दिन तक युद्ध लड़ नहीं सकी। उस समय राव जयमाल सिंह ने अपने परिवार अपनी सेना को लेकर वो चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान कर दिए। उस समय चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था। उदय सिंह उन वीरों के पराक्रम को अच्छी तरह जानते थे कि मेवाड़ के जो ये वीर योद्धा है ये कितने साहसी और कितने बहादुर है। चित्तौड़ पहुंच उन वीरों का भव्य स्वागत भी किया गया। इसलिए उन्होंने कल्ला राठौड़ यानी केसर सिंह को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। भाग 56 प्रगनाल अनिला में विरोध के स्वर उठ रहे थे और राणा अभय सिंह ने केसर सिंह को शांति कायम करने हेतु वहां भेज दिया और रनीला का जागीरदार बना दिया। रनीला के जागीरदार केसर सिंह आए दिन वहां की जनता की दुख पीड़ा सुनते और उनका निवारण करते। रनीला के पास एक स्थान था टोकर पालो, जहां पर दस्युओं का आतंक था और उस समय दस्युओं का जो नेता था जिसका नाम गमेती पेमला था। गमेती पेमला और दसिया जो सब जने मिलकर आस पड़ोस के गांव में लूटमार करते, पशुधन धन और उन लड़कियों को उठा ले जाते और उनको बंदी बनाते। वो उन्हें उठाकर भोरलाई गढ़ ले जाते और उनका शोषण करते। एक दिन इन डकैतों ने रनीला क्षेत्र में 200 से अधिक गाय बैल चुरा ले गए। दुखी जनता कल्ला राठौड़ के पास पहुंची। पेमला को समझाने के लिए कल्ला राठौड़ ने विजय सिंह को भेजा। पेमला नहीं माना। राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त करवाने के लिए कल्ला राठौड़ ने सेना सहित भोरलाईगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में कल्ला राठौड़ सहित तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह आदि कई रनीला वासियों ने भाग लिया। कल्ला राठौड़ की पत्नी कृष्णकांत अपनी बहन चपला के साथ सेना में लड़ाई कर रही थी। कल्ला राठौड़ के सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध में 4000 दस्युओं और 500 राजपूत पारी लेकर रणचंडी की प्राप्ति की। भोरलाईगढ़ विजय के फलस्वरूप राणा उदय सिंह ने कल्ला राठौड़ को भोरलाई और टोकर क्षेत्र और सेनापति रणधीर सिंह को पेमला का सिर धड़ से अलग करने के लिए राठौड़ ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। कल्ला राठौड़ के विवाह की तारीख आती है। कल्ला राठौड़ सज धज कर, सिर पर सापा, मोड़, तुरंगी सब लगाकर तैयार होते हैं और शादी के लिए रवाना होते हैं। उनका ससुराल कहें तो शिवगढ़ के कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ उनका विवाह तय होता है। कल्ला राठौड़ अपने सभी बारातियों को लेकर घोड़े पर सवार होकर हर्षोल्लास से शादी के लिए निकलते हैं। मन में प्रसन्न कल्ला राठौड़ जैसे ही तोरण छेदने की बारी आती है तब वो तलवार उठाते हैं और उसी समय मेवाड़ के सैनिक रण निमंत्रण लेकर पहुंचते हैं। तब वो कल्ला राठौड़ को बताते हैं कि अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। महाराणा और राव जयमल सिंह ने इस संकट की घड़ी में मेवाड़ की रक्षा के लिए आपको तुरंत बुलाया है। उसी समय तोरण छेदने के लिए उठी तलवार को वापस खींचकर अपने विवाह को छोड़कर राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला धारण कर राजकुमारी से पुनः मिलने का वादा कर वो रणभूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पहले उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो चुकी थी। उस समय महाराणा ने राव जयमल सिंह को दुर्ग अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष नियुक्त कर खुद
कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। और ये बात जब अकबर को पता चली, मेड़ता के राजा थे जयमल सिंह, वो किले पर राज कर रहे हैं और किले के राजा जो है वो किले में नहीं है। अकबर एक संदेशा भिजवाता है और उन्हें ये लालच देता है कि मैं आपको मेड़ता का राज वापस दे दूंगा, आप चित्तौड़ मुझे दे दीजिए और यहां से चले जाइए। तभी जयमल सिंह उस संदेश की वापसी में बेहद करारा जवाब लिखते हैं। है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आन, कूचा जू चित्र कूटरी दीदी माने दीवान। यह गढ़ मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। दीवान जी एक लिंग जी के दीवान, मेवाड़ के राजा, उसकी चाबियां मुझे देकर गए हैं। मैं जिंदा हूं तब तक कोई भी दुश्मन किले में प्रवेश नहीं कर सकता। ये संदेश वापस अकबर के पास पहुंचता है। अकबर फिर उन्हें लालच देता है कि मेड़ता के साथ साथ मैं आपको नागौर का भी राज दे दूंगा, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाएं। भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। इसका मतलब है कि ना मेड़ता से भूख मिटने वाली है, ना नागौर से। ये राजपूत की भूख है, ये मरने पर ही, मातृभूमि के लिए अर्पण होने पर ही ये भूख मिट पाएगी। गुस्से से लाल अकबर चित्तौड़ पर अपनी तोपों से आक्रमण करता है। वह दिन में चित्तौड़ की दीवारें तोड़ता है और रात में जयमल सिंह उस दीवार को वापस बना लेता है। एक दिन राव जयमाल सिंह दीवार चुनवा रहे थे और उसी दरमियान अकबर की नजर पड़ी। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से निशाना साधा और जयमल सिंह को घायल कर दिया। सेनाध्यक्ष के घायल होने से किले में शौक की लहर छा गई। अकबर को पता था कि अब ये किला आसानी से तो पाया नहीं जा सकता, तो उसने किले में सुरंगें खुदवानी स्टार्ट की। किले के जो अंदरूनी मार्ग है वो ढूंढने स्टार्ट किए और उसके बाद उसे आखिरकार उसने 2 सुरंगें बनाई, जिसमें एक में 80 मण और दूसरी में 120 मण बारूद भरा। और उस धमाके से किले का बुर्ज उड़ गया, कई योद्धा घायल हुए, लेकिन परंतु अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिल पाई। जैसे ही बुर्ज उड़ा, दीवारें टूटी, तो राजपूतों ने वो दीवारें पुनः वापस बना ली। रात्रि में सभी क्षत्रिय एकत्रित हुए। शाही फौज का बढ़ता दबाव व दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और घायल सेना अध्यक्ष को देखकर उन्होंने जोहर करने का निर्णय लिया, साका करने का निर्णय लिया। फैसला किया गया 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और राजकुमारियों ने, क्षत्रियों ने दुर्ग के गोमुख में स्नान किया, केसरिया साफा धारण किया, गंगा जल का पान कर सुगंधित इत्र का छिड़काव किया, गीता पाठ सुनकर दोनों हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हो गए। बड़े हर्ष के साथ चित्तौड़ के शाही योद्धा ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेना अध्यक्ष राव जयमल ने सरदार को अमलपान करवाया। सेना अध्यक्ष के अंतिम मनुहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े आदर सत्कार के साथ स्वीकार किया। अब योद्धाओं में उत्साह की कोई सीमा ही नहीं रही थी। घायल सेना अध्यक्ष जयमल सिंह को वीर गति प्राप्त करने की इच्छा थी, पर अकबर की बंदूक संग्राम के वार से उनके पैर में इस प्रकार से चोट आई थी कि वो चल फिरने पर भी मजबूर थे। 25 फरवरी 1568 की सुबह सभी राजपूतों ने दोनों हाथों में तलवार धारण कर, कल्ला राठौड़ ने 60 साल के चाचा जयमल को अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों हाथों में भवानी धारण करवाकर मुगल बादशाह अकबर की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। जहां भी दोनों चाचा भतीज जाते वहां दुश्मनों का शुपड़ा साफ कर देते। ये देख अकबर की सेना के पांव तले जमीन घिसक गई। सेना वापस भागने लगी। ये देख अकबर ने अपने मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। खूनी हाथियों के सूंड में तलवार, ढाल, झालरे और दुधारे खांडे बंधवाए गए। सबसे पहले मधुकर हाथी को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद जाकिया, जंगा, जगिया, अलय, समदलिया और कादरी को भी आगे बढ़ा दिया गया। अब खूनी हाथियों ने राजपूतों का घोर श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन राजपूत वीर योद्धा कहां मानने वाले थे। उन्होंने भी जमकर मुकाबला किया। हाथियों और वीर योद्धाओं की लड़ाई में कई वीर योद्धाओं ने वीर गति प्राप्त की। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया को रामपोल पर एक हाथी ने उठाकर जोर से जमीन पर पटका तो पत्ता सिसोदिया ने भी वीर गति को प्राप्त किया। सरदलर नामक हाथी ने एक राजपूत सैनिक को अपनी सूंड से उठा लिया। यह देख कल्ला राठौड़ ने अपनी तलवार से एक भीषण प्रहार किया, जिससे वह विशाल हाथी की सूंड थी वो कट गई और वो हाथी धाराशाही हो गया। लेकिन वो राजपूत सैनिक फिर उठ खड़ा हुआ। मुगल बादशाह अकबर की सेना से लड़ते हुए इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने से राव जयमल सिंह का शरीर निचेष्ट हो गया। कल्ला राठौड़ ने उनके शरीर को भैरव पोल के पास जमीन पर रखकर अपने पूरे दल बल के साथ दोनों हाथों में भवानी धारण कर दुश्मनों का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच एक मुगल सैनिक ने पीछे से वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब
बिना सिर के दोनों हाथों में तलवार लिए बादशाह की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए देख दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई और कल्ला राठौड़ का शरीर रनीला जा पहुंचा। कल्ला राठौड़ की पत्नी कृष्णकांता को इस बात का पता लग जाता है कि उनके पति कल्ला राठौड़ मेवाड़ की रक्षा करते हुए अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए वचन को निभाने मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांता 16 श्रृंगार कर बहन चपला के साथ शिवगढ़ से विदा लेकर रनीला जा पहुंची। रनीला में कल्ला राठौड़ का कदम नीले घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर आया। राठौड़ ने राजकुमारी को दिए वचन को पूरा किया, रनीला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग कर दिया। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8000 सैनिकों ने 48,000 मुगल सैनिकों को काट दिया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसे कुछ हाथ नहीं आया। गुस्साए बादशाह ने सबसे बड़ा नरसंहार किया। उसने 30,000 मासूम ग्राम वासियों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया। चित्तौड़गढ़ पर आज तक बड़े 2 नरसंहार हुए, एक अलाउद्दीन खिलजी ने किया तो दूसरा अकबर ने। बताया जाता है कि कल्ला राठौड़ का देह उनकी पत्नी लेकर जब चिता में बैठी तब उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति का जो सिर है वो मुझे मिले, और इसी दरमियान वो सिर आकर उनकी गोद में गिरता है और विक्रम संवत 1624 ईस्वी 16 फरवरी 1568 को कल्ला राठौड़ के भाई जेत सिंह ईश्वर का श्रवण कर चिता को आग लगाते हैं।